फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम होना, कंधे में शदीद तकलीफ होना एक ऐसा मसला है जो भी शख्स इसमें मुब्तला होता है उसकी नींद खराब होती है, ना वो काम काज करने के काबिल रहता है और मुसलसल कंटिन्यूअस उसको दर्द होती रहती है फ्रोजन शोल्डर की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुदरती तरीके से इस मसले से किस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं, खुद की जान किस तरह से इसके छुड़वा सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा शख्स है जो कि इस तकलीफ में मुब्तला है उस तक लाजमी पहुंचाइएगा, क्योंकि दवाइयां, इंजेक्शन, इन सब के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेचुरल टिप्स और रेमेडीज दूंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपकी जान छूट जाएगी। हमारे जो कंधे का जोड़ है इसको अल्लाह पाक ने कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये आपकी हड्डी आपस में जुड़ रही है, उसके ऊपर मसल्स हैं, टिश्यूज हैं और ये कैप्सूल की तरह मौजूद होते हैं। आम पोजीशन में अपनी नॉर्मल हालत में बाजू को मूव करना आसान है, लेकिन जब भी आपको फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन होती है तो अंदर स्वेलिंग हो जाती है। इस स्वेलिंग की वजह से जो कैप्सूल मैंने बताया, ये टिश्यूज का कैप्सूल होता है, ये टाइट हो जाता है। अब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बाजू भी नहीं पूरा उठ रहा, साइड भी नहीं पूरा उठ रहा। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है इसके अंदर किसी भी स्टेज में आपका फ्रोजन शोल्डर है, आप मेरी बताई हुई एक्सरसाइजेस करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जान भी छूट जाएगी और ये मसला भी कुछ ही दिनों में हल हो जाएगा। अगर तो फ्रोजन शोल्डर को आप वक्त पे ट्रीट कर लेते हैं, इस रेमेडीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जल्दी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर इसकी स्टेज एडवांस होती रहे तो ये मसला बढ़ता रहता है और फिर इसको ठीक होने में टाइम लगता है। इसको एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन कहते हैं, मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ये जो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है इसको सेल्फ लिमिटिंग इसलिए कहा जाता है कि एक टाइम आता है, इसकी स्टेज बढ़ती है और ये ठीक हो जाती है। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा ही जाता है कि जब भी किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है, कई मरीज मेरे पास ऐसे हैं कि 13 साल 14 साल से फ्रोजन शोल्डर है, या फ्रोजन शोल्डर उसको हुआ था उसके बाद उसमें आर्थराइटिस पैदा होना शुरू हो गया, मतलब मसला एडवांस स्टेज पे जाता चला जाता है। उसकी वजह यह है कि हम इसको प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज से, मोबिलिटी से और इसकी मैनेजमेंट से हम नहीं इस्तेफादा हासिल करते, इसकी वजह से हमें मसला उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो टकोर के बारे में समझिए। टकोर कभी भी आपने गर्म नहीं करनी। फ्रोजन शोल्डर में कंधे पे जब भी आपने टकोर करनी है आपने आइसिंग करनी है। उसका तरीकाकार ये है कि इस तरह के जेल पैक आपको मार्केट से मिल जाते हैं, आपने इसको फ्रीजर में रखना है और आपने दिन में 3 से 5 दफा अपने कंधे पे इसको रखना है। यानी कि ये मेरा कंधा है, इसके ऊपर मैं टकोर करूंगा। टकोर किधर करूंगा? साइड पे करूंगा, ऊपर करूंगा, थोड़ा सा पीछे करूंगा, सामने करूंगा। जहां जहां मुझे पेन फील होती है शदीद, वहां आइसिंग करूंगा। अब आइसिंग से होता यह है कि जहां सूजन है अंदर, फ्रोजन शोल्डर के कंधे के जोड़ के अंदर जो सूजन है, वो सूजन इस आइसिंग से कम हो जाती है और आपकी मोबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो कोशिश करें दिन में 3 से 5 दफा टकोर करें। अब जब भी आप टकोर कर रहे हैं तो एक टाइम के अंदर जो आपकी ड्यूरेशन होनी चाहिए टकोर करने की वो 10 मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा नहीं करनी। ये नहीं है कि आइसिंग करने से आपको सुकून मिल रहा है तो आइसिंग कर करके आप अपनी जिल्द को जला लेंगे। बस आपने 10 मिनट से ज्यादा टकोर नहीं करनी है, दिन में 3 से 5 दफा करनी है। दूसरे नंबर पे हमने कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले तो यहाँ के शोल्डर ज्वाइंट को मोबाइल करना है, इसकी मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। तरीकाकार ये है, ये मसाज की टेक्निक है। आपने अपनी उंगलियों को इस तरह करना है, कप बना लेना उंगली का, इस पोजीशन में रखेंगे। आप जब इसको पकड़ेंगे आपका कंधा इधर से आपने उंगलियां ऐसे अंदर धंसा लेनी है, थोड़ा सा दबा कर रखना है। इस पोजीशन में आपने अपने बाजू को ढीला छोड़ देना है और इसको ऐसे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ मूव करना। अगर तो आप ये सही कर रहे हैं तो आपको अपनी उंगलियों के नीचे आपके जोड़ की ये मूवमेंट फील हो रही है हिलने की, क्योंकि ये मैंने उंगली रखी है ना, ये इस जोड़ के इस तरफ रखी है, ये पीछे की तरफ, यानी कि सामने से ऐसे उंगली मैंने फंसाई है। अगर आप साफ पास से आके इसको देख सकें, सामने से ऐसे मैंने उंगली फंसाई है। अब मैं जब बाजू मूव करूंगा तो मुझे फील हो रहा है कि ये इसके अंदर मूवमेंट हो रही है। तो इस तरह आपने उंगली फंसाई, इसको ऐसे मूव किया और दिन में आपने 3-4 दफा इस तरह इसको लाजमी करना है। इससे होगा ये कि आपका कंधा नरम रहेगा, आपका जोड़ नरम रहेगा। इसके बाद 1-2 मिनट के लिए बस इसको करने से ज्यादा नहीं करना। एक्सरसाइज जो है बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैं आपको खड़े होकर करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे, ये इस पोजीशन में कंधों को मूव करना है, ये इस पोजीशन में आराम से करना है। जितना ऊपर जाता है, फ्रोजन शोल्डर वाला बहुत ऊपर नहीं जा रहा, थोड़ा जा रहा है, ऊपर लेके जाए फिर वापस नीचे लेके। इसको आपने हर मूवमेंट को 1-1 मिनट के लिए करना। इसके बाद दोनों कंधे आगे पीछे, आगे पीछे, बाजू इधर भी रख सकते हैं या नीचे लटका भी सकते हैं, आगे पीछे। इससे हो ये रहा है कि आपके जो पर हैं, स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड है, ऐसे खुल रहे हैं, वापस बंद हो रहे हैं, आगे
पीछे, ये करेंगे। इसके बाद आपने करना है कि आपने एक आगे एक पीछे, ये इस तरह इसको मूव करना है। इससे हो ये रहा है कि शोल्डर हर एंगल में नरम हो रहा है। और लास्ट है कि आपने कंधों को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाना है, ये उठाया पीछे की तरफ लेके जाए। इससे आपके कंधे में खून की गर्दिश बढ़ेगी, आपके कंधे के अंदर कंधे का जोड़ नरम होगा और आपकी फ्रोजन शोल्डर की दर्द कमी की तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट जो सबसे बेहतरीन वर्जिश है उसको कहते हैं पेंडुलम एक्सरसाइज। आपको किसी भी किस्म का वजन चाहिए, ये मेरे पास क्लिनिक में इस टाइम डंबल मौजूद है, मैं डंबल कर रहा हूँ। आप घर के अंदर 1.5 लीटर की पानी की बोतल ले सकते हैं या किसी भी किस्म का वजन ले सकते हैं, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं। वजन की जो है ना कोई तकरीबन 10-12 किलो का ना हो, हल्का फुल्का ही वजन हो। आपने क्या करना है, अपने हाथ में पकड़ना है। अब इससे हो ये रहा है, हम चाहते ही हैं कि कंधा चूंकि सूजा हुआ है, टाइट है, हम इसको नरम करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। इसके लिए आपने वजन को अपने हाथ में पकड़ लेना है। इससे आपका कंधा ओपन होगा, खुलेगा, नरम होगा। इस पोजीशन में आपने बाजू को इस तरह घुमाना है, अंदर ऐसे साइडवेज घुमाना है। वो जो वजन आपने पकड़ा हुआ है ना, उसको ऐसे ऐसे घुमाना है। इससे ये है कि इस चीज के मूवमेंट से आपका कंधा नरम रहेगा, आपका कंधा मूव हो रहा है। इसके बाद सेम इसी वजन को आपने दीवार के साथ आ जाना है। फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ फर्ज करें मेरा ये है, एक हाथ इस तरह रख लेना है, एक टांग आगे एक टांग पीछे, और ये जो टांग पीछे है इसी हाथ में मेरे वजन होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन में इस वजन को आगे पीछे घुमाना है, हिलाना है। कंधा बिल्कुल ढीला छोड़ देना ताकि ये खुले, इस तरह इसको आगे पीछे हिलाना है, इसको दाएं बाएं हिलाना है, फिर इसको सर्कल में हिलाना है, बिल्कुल बाजू ढीला छोड़ के, बस ग्रिप आपकी टाइट हो, बाजू ढीला हो, फिर ऑपोजिट साइड पे हिलाना है। इस पोजीशन में फायदा ये हो रहा है कि आपका जोड़ ओपन हो रहा है। ये पेंडुलम की मूवमेंट आपके जोड़ को नरम करने के लिए, ओपन करने के लिए, इससे आपकी ओवरऑल मोबिलिटी बेहतर होती है। अब आप अगर मर्द हैं, घर से बाहर आते जाते हैं, तो कोई भी चीज लेने जा रहे हैं, होता ये है कि फ्रोजन शोल्डर वाला मरीज अपने उस कंधे को इस्तेमाल ही नहीं करता, जिससे वो कंधा मजीद एडहीजन में, टाइटनेस में चले जाता है। आप उसको मोबाइल रखें, उतना हरकत दें जितना आप पेन फ्री रेंज में रहकर उसको मूव कर सकते हैं। जहां आपको दर्द नहीं हो रही, आप उतना इसे मूव कर सकते हैं। तो आपने करना यह है कि कोई भी चीज पकड़े हैं, कोई वजन पकड़ा है, दरवाजा खोलना है, बंद करना है, कुर्सी खींचनी है, धक्का देना है, बाइक को खींचना है, पीछे करना है, आपने फ्रोजन शोल्डर वाले बाजू को लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि ये हरकत में रहे, ये गर्म रहे, इसकी मोबिलिटी रहे। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि दही लेने जाए, कुछ लेने जाए, हाथ उस हाथ में उस चीज को पकड़ें। मोबाइल कैरी करने की आदत है तो उसी हाथ में पकड़ें ताकि उसकी हरकत बेहतर है, उसकी मोबिलिटी बेहतर है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल अक्सर पर्स कैरी करती हैं, कोशिश करें जो फ्रोजन शोल्डर वाली साइड है उसी हाथ पे पर्स को कैरी करें ताकि आपका कंधा थोड़ा सा नरम हो। लेकिन ये आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती कोई भी मूवमेंट नहीं करनी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने बाजू को मैक्सिमम ऊपर लेके जाना है। इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। अब अगर तो आपका फ्रोजन शोल्डर थोड़ा बेहतर है, कंधा नरम है, आप किसी भी दीवार के साथ आए, इस तरह दीवार के साथ खड़े हो, पहले मैं मुंह सामने करके कर रहा हूँ, आपने हाथ इस तरह रखना है। अब आपने क्या करना है, एक पाँव आगे करना है, इस हाथ को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है, उतना जितना आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने मरीजों को एडवाइस अक्सर करता हूँ कि हाथ में कोई टाकी पकड़ लें, कोई कपड़ा पकड़ लें, कोई कागज पकड़ लें, दीवार को हल्का हल्का से साफ करें। इसका फायदा ही होगा, दीवार भी साफ होती चली जाएगी और आपका बाजू भी बेहतर होगा। लेकिन इसमें गलती ये नहीं करनी कि जबरदस्ती जोर नहीं लगाना, करते वक्त पेन फ्री रेंज में रहकर ही करना है। नहीं तो अंदर आपने ये समझना है कि जख्म हुआ हुआ है, उस जख्म को बार बार छेड़ेंगे तो वो ताज़ा रहेगा। हमने उसको पेन फ्री रेंज में रहकर करना ताकि उसकी मोबिलिटी बेहतर हो और जिस्म खुद को जितना नरमी से कर सके उतना बेहतर रहे। ऐसे आपने बाजू को ऊपर लेके जाना है, ऐसे आपने साइड से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके जाना है, ये इस पोजीशन। अब ये है कि आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इतना ऊपर लेके जा नहीं सकते, उनका बाजू इतना ऊपर उठता है, वो क्या करें? उनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज है कि आप किसी किस्म का टेबल ले लें, इस टेबल के ऊपर आप आराम से बैठ जाएं, एक हाथ इस पे रख लें और ये वाला जो दूसरा मेरा फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाएं। यानी कि हाथ में कोई कपड़ा ले लें, इसको आहिस्ता आहिस्ता दूर तक लेके जाएं, ये कोनी सीधी रखनी। इससे हो ये रहा है कि आपका बाजू ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन नीचे आप आराम से इसको लेके जा सकते हैं और हर डायरेक्शन में आप लेके जाएं, पीछे आगे, इस तरह। बड़ी ही आसान ये वर्जिश है, इससे इसकी पोजीशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लास्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने हाथ को ऐसे बाजू को अपनी कमर के पीछे लेके जाने की कोशिश करनी, ऐसे जितना जाता है। शुरू में इतना जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इतना जाएगा, जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन दर्द नहीं करनी। आपने आराम से पीछे लेके जाना है, थोड़ा सा रोक कर रखना है, फिर वापस ले आना, फिर आराम से पीछे लेके जाना है, थोड़ा सा रोक के रखना है, वापस ले आना। उसमें गिनती नहीं है,
तकरीबन आपने कोई भी मूवमेंट एक आधे मिनट के लिए ही करनी है और दिन में वक्फे वक्फे से ये एक्सरसाइजेस करते रहनी है। यानी कि ये वो वर्जिशें हैं जो कि लाइफस्टाइल के अंदर कोई हमें स्पेसिफिक गिनती की जरूरत नहीं है, हमें जब टाइम मिला, पेंडुलम वाली एक्सरसाइज है, जब टाइम मिला आपने कर लेनी ताकि नरम हो, जल्दी ओपन हो। इसके बाद बारी आती है मसाज की। कोशिश करें कि मसाज जब भी करें हमेशा खुद करें, किसी मालिश करने वाले से या किसी और से ना करवाएं, क्योंकि आपको खुद पता है कि कौन सी मूवमेंट आपके लिए सेव है, आपने पेन फ्री रह के आपने मसाज करनी है। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ या तो कलवंजी का तेल जिसको ब्लैक सीड ऑयल कहते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हथेली में डाला, जिल्द को थोड़ा एक्सपोज किया और कंधे पे आपने खुद से इसको अच्छी तरह रब किया, उंगली के साथ हल्का हल्का मसल के हाथ को आगे से पीछे लेके आए, हल्का सा आपने अपनी बगल में लगाया थोड़ा सा, ताकि ये पट्टे सारे नरम हो। अब हमने कंधे को नरम करना है, साथ चेस्ट के मसल्स पे भी मसाज करनी है, साथ बाजू का से पीछे लेके जाके यहाँ के मसल पे भी मसाज करनी है, लेकिन अपने हाथ से करनी है। इसके अलावा लास्ट चीज ये है, हर वो चीज जो जिस्म में सूजन पैदा करती है उसको छोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब चीनी मीठा कम से कम खाएं, ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। चावल इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, कम से कम खाएं। कई लोग रोजाना रात को चावल खा कर सोते हैं, वो काम नहीं करना, हफ्ते में एक आध दफा खाएं, लेकिन डेली की आदत ना बनाएं। मैदा, मैदे से बनी कोई चीज, बेकरी की चीजें, ये सबको आप अवॉइड करें। अपने रूटीन के अंदर प्रोटीन की इंटेक बढ़ाएं, यखनी वगैरह लाजमी पिएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अपने रूटीन में ऐड करें ताकि आपका ये मसला बेहतरी की तरफ आए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने से भी आपके ये वाला मसला बेहतरी की तरफ आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वो आपने एक लाजमी देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इसको जल्दी बेहतरी की तरफ लेके आएंगी। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी जितनी बेहतर रहेगी, आपका ब्लड शुगर लेवल बेहतरी की तरफ रहेगा और आपका मसला हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सदका जारिया बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।